नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। पहलवान के ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की रचना के साथ। हिंदी साहित्य के प्रथम व सर्वाधिक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में बिहार के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ। यह गांव पहले पूर्णिया जिले में पड़ता था, अब अररिया जिले में पड़ता है। इनका जीवन अनेक उतार चढ़ावों व संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने अनेक राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। 1950 में नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में नेपाली जनता को दमन से मुक्ति दिलाने हेतु अपना योगदान दिया। ये राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 में साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और इन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में मौलिक रचनाएं प्रस्तुत की। 1977 में पटना में इनका देवसान हो गया। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक प्रमुख कहानी है। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लुट्टन सिंह नामक पहलवान की हिम्मत और साहस का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि लुट्टन सिंह की पैतृक गांव में हैजा और मलेरिया फैल चुका था। गांव में रात के समय घना अंधकार और सन्नाटा छाया रहता था। ऐसे डरावने वातावरण में पास के जंगलों से गीदड़ों और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों से गांव का सन्नाटा दूर होता था। भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बांध कर रोते थे। पहलवान की ढोलक की आवाज़ मृत प्राय गांव में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। लुट्टन सिंह के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में रोता बिलखता छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया था। गांव वाले उसकी विधवा सास पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। गांव वालों से बदला लेने के लिए लुट्टन सिंह ने कसरत करनी आरंभ कर दी। इससे उसका शरीर पहलवान की तरह बन गया था। लुट्टन सिंह श्यामनगर के मेले में गया। वहां हो रहे दंगल में लुट्टन सिंह ने चांद सिंह नामक पहलवान को चुनौती दी। चांद सिंह एक प्रसिद्ध पंजाबी पहलवान था। वह शेर का बच्चा के नाम से प्रसिद्ध था। पहले तो श्यामनगर के राजा ने लुट्टन सिंह को चांद सिंह के साथ लड़ने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जैसे ही लुट्टन सिंह को लड़ने की अनुमति प्राप्त हुई तो उसने ढोलक से प्रेरणा प्राप्त करते हुए चांद सिंह को पराजित कर दिया। जीतने के पश्चात लुट्टन सिंह ने सबसे पहले ढोलक को प्रणाम किया। उसकी वीरता से प्रभावित होकर राजा ने उसको अपना राजसी पहलवान घोषित कर दिया। इसके पश्चात लुट्टन सिंह की पत्नी 2 बेटों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। राजा ने लुट्टन सिंह के दोनों बेटों को अपने राज्य में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। दोनों के ऊपर होने वाला सारा खर्च स्वयं राजा वहन करने लगा। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को पहलवानी सिखाने लगा। कुछ समय के पश्चात श्यामनगर के वृद्ध राजा का देहांत हो गया। विलायत से लौटे राजकुमार ने राज्य की गद्दी संभालते ही अनेक परिवर्तन किए। नए राजा ने दंगल पर होने वाले खर्च का हिसाब लगाया और दंगल का स्थान घोड़ों की रेस को दे दिया। इससे लुट्टन सिंह को राजदरबार छोड़ना पड़ा। लुट्टन सिंह अपनी ढोलक और दोनों बेटों को लेकर गांव लौट गया। वहां गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव में ही चरवाहों और किसानों के बेटों को कुश्ती के दांवपेच सिखाने लगा। लेकिन गांव के लड़के गरीबी के कारण इस खेल से शीघ्र ही किनारा कर गए। इससे लुट्टन सिंह का यह काम भी बंद हो गया। अचानक गांव में अनावृष्टि के कारण अनाज की कमी हो गई। शीघ्र ही गांव हैजे और मलेरिया की चपेट में आ गया। गांव में फैली महामारी से लोग मरने लगे। लोग सूर्यास्त होते ही अपनी झोपड़ियों में छिप जाते थे। रात्रि के समय केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक ही सन्नाटे को तोड़ती थी। ढोलक की आवाज़ मृत प्राय गांव में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। महामारी की चपेट में आने से पहले पहलवान के दोनों बेटे मर गए। वह अपने दोनों बेटों को उठाकर नदी में बहाकर आ गया। इससे लोगों को साहस टूट गया, परंतु रात को फिर से पहलवान की ढोलक बजी। इससे लगा कि मन में नई स्फूर्ति आई। 4-5 दिन बाद पहलवान की भी मृत्यु हो गई।